दोस्तों अगर आपके पास भी मोटरसाइकिल, बाइक, कार वगैरह कोई भी गाड़ी, वाहन, व्हीकल है तो ऐसे में आपको भी ये ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जरूर देखना चाहिए। दरअसल गाड़ी के चोरी होने को लेकर एक नया नियम अपडेट आ रहा। आए दिन आपको पता होगा ऐसे खबरें भी हमें देखने को मिलती रहती है। हम अपने आसपास भी कई लोगों की देखते हैं कि उसकी बाइक चोरी हो गई, उसकी साइकिल चोरी हो गई, उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कई लोगों की तो कार वगैरह भी चोरी हो जाती है, राइट। तो ऐसे में अगर आपकी भी गाड़ी, बाइक चोरी हो जाती है तो आपके लिए ये खबर जानना जरूरी है। जी हाँ, जिन लोगों की बाइक चोरी होने वाली है उनके लिए अच्छी खबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई, एक तो मतलब ऊपर से तो हमारी गाड़ी चोरी होगी और हमारे लिए अच्छी बात क्या है। तो देखिए, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया गया। इंश्योरेंस कंपनी को वाहन चोरी की सूचना देरी से देने पर भी अब आपका क्लेम खारिज नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वाहन चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि व्हीकल थेफ्ट यानी कि वाहन चोरी के मामले की सूचना देरी से देने के आधार पर इंश्योरेंस कंपनियां बीमा क्लेम देने से मना नहीं कर सकती हैं। समझ रहे हो ना? सिंपल लाइन में समझने की कोशिश करना। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और आप गाड़ी की चोरी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देने में 2-3 दिन का टाइम लगा देते हैं या और भी ज्यादा समय लगा देते हैं, तब भी इस आधार पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है। अगर चोरी की सूचना देने में किसी वजह से देर भी हो जाती है तो भी कंपनी शिकायती के क्लेम को खारिज नहीं कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें एक ट्रक चोरी के तुरंत बाद ही एफआईआर तो दर्ज करा दी गई थी, लेकिन पुलिस ट्रक खोजने में नाकाम रही और इसके बाद शिकायती ने बीमा कंपनी को ट्रक चोरी की सूचना दी और बीमा क्लेम का दावा किया। लेकिन बीमा कंपनी ने शिकायती को बीमा क्लेम देने से मना कर दिया और मना ये कहकर कर दिया कि इतने दिन आप कहाँ थे, आपकी ट्रक चोरी तो 5 दिन 10 दिन पहले हो गई थी, तो इतने दिन सूचना क्यों नहीं दी। तो मामला केस कोर्ट कचहरी से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी द्वारा ट्रक चोरी की एफआईआर अगले दिन ही दर्ज करा दी गई थी। पुलिस ने भी अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया था एवं आरोप पत्र भी दायर की गई थी, इसलिए बीमा दावा महज मामला दर्ज कराने में देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था और अब एफआईआर तुरंत दर्ज कराई गई तथा कानून ने अपना काम भी शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर समझ रहे हो ना, आपको एक बात ध्यान में रखने वाली ये जरूर है कि भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, किसी के भी साथ ऐसा हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है ना, तो तुरंत आप उसी दिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर जरूर दर्ज करा दें, क्योंकि दोस्तों एफआईआर दर्ज कराने के बाद आपका जो गाड़ी चोरी का मामला है वो कानूनन रजिस्टर्ड हो जाता है। तो उसके बाद ये जरूरी नहीं कि आप इंश्योरेंस कंपनी को भी सेम डे ही सूचना दो। एफआईआर के बाद आप थोड़ा समय निकाल करके भी इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देते हो ना आपकी गाड़ी चोरी होने की, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको दावा क्लेम खारिज नहीं कर सकती है। इंश्योरेंस का मतलब तो समझ गया ना, हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है, तो अगर गाड़ी चोरी भी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी गाड़ी की वैल्यूएशन का पैसा हमें वापस दे देती है। डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, कितने हजार किलोमीटर चल गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का क्लेम दे देती है, राइट। तो ये छोटा सा न्यूज अपडेट है, उम्मीद आपको जानने मिला होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।